सो गाइस, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क। और ये जो आज जो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज की वीडियो में ना हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो लास्ट रहेगी इस चैप्टर पे। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं? आई थिंक 55 भी तक हो चुका था, 57, 58, ठीक है, 59 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन नंबर 60 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया हुआ है। ठीक है। और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ठीक है भाई। तो ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाए। ठीक है। कितने अतिरिक्त काम पर लगाए जाए। ठीक है। चलो देखिएगा, इस प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। किस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे? MDH। क्या? MDH बेसिकली क्या? आदमी दिन घंटे। ठीक है। तो यहां से क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार ने ना भाई 12 किलोमीटर लंबी नहर थी और उसके लिए ना 350 दिन का ठेका लिया हुआ है। ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए। कितने? 45 आदमी। लेकिन परंतु 200 दिन बाद, कितने दिन बाद? 200 दिन बाद 4.5 किलोमीटर काम ही हो पाया। मतलब समझो कि इन 45 मजदूरों ने 200 दिन में कितना काम किया होगा? 4.5 किलोमीटर। कितना? 4.5। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से कि 45 मजदूरों ने कितने दिन में? 200 दिन में। भाई आदमी और दिन कहां पर रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और काम को नीचे। और काम क्या है? नहर। अब नहर का कितना पार्ट बना दिया था? 4.5 किलोमीटर। ठीक है भाई। 45 मजदूरों ने 200 दिन में 4.5 किलोमीटर बना दिया था। चलो तो देखिए, काम को समय पर पूरा करना यानी टोटल कितने दिन में? 350 दिन में। तो देखिए 200 दिन लग चुके हैं। अब 350 दिन में से 200 दिन लग चुके, तो बाकी बचे कितने? भाई काम को समय पर पूरा भी तो करवाना है। तो समय पर पूरा करवाने के अलावा हमारे पास डेज कितने बाकी हैं? 150। कितने? 150। तो हम मान लेते हैं 150 आदमियों ने डी दिन में, कितने दिन में? 150 नहीं, सॉरी गाइस, 150 आदमी नहीं है, 150 दिन में M मजदूरों ने, कितने? M मजदूरों ने बाकी काम कंप्लीट कर दिया भाई। और बाकी काम कितना? भाई 12 किलोमीटर नहर थी, 4.5 किलोमीटर बन चुकी, तो बाकी कितनी बची? तो 5 घटा दी इसमें, 12 में से 4 गए 8, कितना? 7.5। कितना? 7.5। यानी कितना काम बाकी है? 7.5। तो यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट। ठीक है। चलो ये तो यहाँ से ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो 75 दूनी 150। ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट कर लिया, तो कितना? 100। यानी M की वैल्यू कितनी आ गई? 100। कितनी? 100। यानी कि इस बात का मतलब समझो, जब लास्ट में काम फिनिश हुआ गाइस, जब लास्ट में काम फिनिश हुआ तो प्रेजेंट में आदमी कितने थे? 100। कितने थे? 100। पहले कितने थे? 45। भाई पहले कितने थे? 45। लास्ट में काम फिनिश हुआ तो प्रेजेंट में आदमी कितने? 100। तो कितने एक्स्ट्रा बुलाए? कितने एक्स्ट्रा बुलाए? 55 आदमी। कितने? 55 आदमी। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने आदमियों की और जरूरत पड़ेगी? 55 आदमी। कितने? 55। एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं। कितने? 55। बिल्कुल ठीक है गाइस। कितने? 55 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएंगे। ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भाई कह रहा 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ठीक है भाई। तो ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। डिक्टो सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हो। ठीक है। आदमी दिन घंटे, वही है काम वाली बात। ठीक है। आदमी दिन घंटे को ऊपर रखो और काम को नीचे रखो। ठीक। तो कर लेते हैं इसको डिस्कस। तो देखिएगा इस क्या करा, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके क्या कर रहा था? 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में, कितने दिन में?
20 दिन में किसी काम को करते हैं, तो काम मान लेते एक काम है कोई, चलो भाई काम को नीचे रखेंगे, तो कह रहा है उसी काम को, किस काम को, एक काम को, उसी काम को कह रहा है कि 7 आदमी, भाई आदमी ऊपर रखेंगे, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं कितने दिन में, डी दिन में, कितने दिन में, डी दिन में। तो 10 दूनी 20, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो 2 दूनी नहीं 2 कैंसिल आउट नहीं है, 10 दूनी 20, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं, 9 8 72, 72 दूनी 144, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो भट्टी में आ जाएगा 144/7, कितना 144/7, या फिर इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में सोल्व करें तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, यानी कि 20 सही 4/7 दिन में, कितने 20 सही 4/7 दिन में 7 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बना देंगे उसी काम को, 20 सही 4/7 दिन, कितने 20 सही 4/7, बिल्कुल ठीक है गाइस, कितना 144/7 डेज, ठीक है, हमने कंपाउंड फ्रैक्शन में सोल्व कर दिया। चलो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे गाइस, ऐसी कोई खास बात नहीं थी इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, ठीक है भाई, और उन्होंने 10 दिन में, किन्होंने 200 आदमियों ने 10 दिन में 5/6 काम किया, ठीक है भाई, और बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा, ठीक है, बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब भी हो गए। भाई बारिश हुई तो काम रोकना पड़ेगा, और बारिश की वजह से 2/5 काम खराब भी हो गया। तो बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए भाई, कितने 150 आदमी काम पर, तो बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा, कि बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। बना देते हैं गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। ये पर देख लिया रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, हाँ हो रहा है। क्या कर रहा है, किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में कितना काम किया, 5/6, कितना 5/6। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 200 आदमियों ने 10 दिन में काम का कितना भाग किया, क्योंकि आदमी दिन ऊपर रखेंगे और काम को कहां पे, नीचे, कितना काम, 5/6 काम, कितना 5/6 काम, ठीक है। तो देखिए 5/6 काम हो चुका है, अब बारिश हो गई और क्या हुआ, बारिश की वजह से काम रोक दिया गया और बारिश की वजह से 2/5 काम खराब भी हो गया, यानी जो काम हो चुका था उसका 2/5 काम खराब हो गया। अब बारिश के बाद ना 150 आदमी काम पर आए, तो ये जो 150 आदमी है ना शेष काम को कितने समय पर पूरा कर देंगे, ठीक है। चलो तो देखिए 5/6 काम हो चुका था, तो बाकी कितना था, 1/6, कितना बाकी था, 1/6, लेकिन 1/6 बाकी नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से कितना काम खराब हो गया, 2/5, भाई उसको भी तो करना पड़ेगा, और वो काम किसका, 5/6, क्योंकि ये काम हो चुका था और इसका 2/5 का खराब हो गया, तो यानी 5/6 का अगर 2/5 भाग निकाले तो कितना, 0, 2 कितना 3, यानी कि 1/3 काम खराब हो गया था। तो ये तो करना ही करना है, प्लस में ये और काम करना है, क्योंकि ये काम खराब हो चुका है। तो यानी कि यहाँ से निकालें तो टोटल कितना काम करना पड़ा है, तो 2 से मल्टीपल करा लेते हैं इसको, तो कितना 2, तो कितना आ जाएगा 3/6, यानी कितना काम करवाना पड़ेगा अब, 1/2, कितना 1/2। तो देखिए गाइस, तो 1/2 काम करवाना है और कितने मजदूरों से, 150 मजदूर से। मान लेते हैं ये जो काम है ना 150 मजदूर कितने दिन में कर देंगे, डी दिन में, कितने दिन में, डी दिन में। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, डी की वैल्यू निकालें तो क्या करते हैं, एक बार इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर, ताकि कोई गड़बड़ ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। ये कितना 2, ठीक है। अब कर लेते हैं कैंसिल आउट इनको, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है भाई। तो 50 दिए 150 और 50 चौके 200, ठीक है। तो 3 से कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दिन। तो कितने दिन में भाई गाइज, 8 दिन, कितने दिन में, 8 दिन में 150 मजदूर शेष काम को कितने समय पर पूरा करेंगे, 8 दिन में। बात समझ में आ रही, कितने दिन में, 8 दिन में। एक बार आंसर जरूर चेक कर लेते इसका,
बिल्कुल ठीक है गाइस, कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है भाई, तो ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम के दुगुने काम को कितने दिन में करेंगे। उस काम के कितने का रहा है, दुगुने काम को कितने दिन में करेंगे। बना लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हमारे एमडीएस से बन रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। आदमी की बात करें, दिन की बात करें, घंटे की बात करें, क्षमता की बात करें, खपत प्रति की बात करें, आप ऊपर रखें और काम को हमेशा नीचे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। क्या करा है, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में करते भाई। तो कह रहा है 38 आदमी हैं, कितने? 38 आदमी। तो आदमी को कहाँ रखेंगे? ऊपर। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को, यानी एक काम को, मान लेते एक काम है और कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। कितने दिन में? 12। तो दिन को भी ऊपर रखेंगे। ठीक है, कितने? ऊपर। अब करें इस काम के, किस काम के? इस एक काम के दुगुने काम को। अब काम कहाँ रखना है? नीचे। अब की बार दुगुना काम करना है गाइस, कितना? दुगुना। तो दुगुने काम को 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मान लेते हैं कितने दिन में? डी दिन में। कितने दिन में? डी दिन में। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना? 4। चलो 4 3 12। ठीक है, चलो और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? 3 से कैंसिल आउट होगा ये, कितने पे? 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, 3 7 21। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 17 नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 17 नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो मल्टीपल कर लेते हैं इसकी। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी गाइज। तो 6 8 48, 6 8 48, 4, तो 6 3 12, 6 2 12, 6 3 18 और 4 22, यानी 222। और इसको बटे में इसके साथ में लेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 228 बटे 17 दिन। कितने दिन में? 228 बटे 17 दिन। या फिर इसको क्या करो, कंपाउंड फ्रैक्शन में सोल्व कर ले। तो 17 एकम 17, बचेंगे कितने? 5। 58, तो 17 3 51, 51 तो बच गए कितने? 7। तो 13 से ही 7 बटे 17 दिन। कितने दिन में? 13 से ही 7 बटे 17 दिन। बात समझ में आ रही? चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, 13 से ही 7 बटे 17 दिन। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा 6 आदमी 10 औरतें 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं भाई। अब अगर 2 और आदमी और 4 औरत और काम पर लगा दिए जाएं तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिन में खत्म होगा अगर 2 आदमी 3 औरतों के काम के बराबर। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्या कर रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा कि 2 आदमी, जबकि 2 आदमी 3 औरतों के बराबर हो। ठीक है, चलो एक थोड़ा हिंट दिया उसने, उसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 2 आदमी है ना, 2 आदमी 3 औरतों के बराबर है। कितने? 3 औरतों के। ठीक है, चलो एक तो ये डाटा गेम, और साथ में क्या कर रहा है कि 6 आदमी 10 औरतें। कितने? 6 आदमी 10 औरतें। ठीक है, चलो तो 6 आदमी 10 औरतें। अब आप देखोगे ये चीज़ हम यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, इस बात का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। 6 आदमी 10 औरतें मिलकर 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग। कितना काम? 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12। क्यों डायरेक्ट निकाले, हम फ्रैक्शन में ही रखते हैं। यानी 5/12 भाग कितने दिन में कर रहे हैं? 6 घंटे काम करके। कितने घंटे? 6 घंटे। घंटे ऊपर रखेंगे और कितने दिन में? 15 दिन में जोतते हैं। ठीक है, कितने दिन में? 15 दिन में। तो देखो ये काम हो चुका, बाकी कितना बचा? 7/12। कितना? 7/12। तो 7/12 काम को क्या करा? अब 2 आदमी और साथ में क्या करा? 4 औरतें और। तो
तो 2 आदमी और, तो 6 आदमी थे ही थे, तो 2 आदमी और आएंगे तो अब कितने हो जाएंगे, 8 आदमी, और 4 औरतें और आ जाएंगी तो अब कितनी हो जाएंगी, 14 औरतें। मिलकर इस शेष काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, कितने घंटे काम करके, 7 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करें, यानी डी की वैल्यू निकालें। क्या, डी की वैल्यू निकालें। तो यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं गाइस, ठीक है। चलो तो देखिए ये तो कैंसिल आउट, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट। अब देखिए गाइस, इसको चेंज करके लेके आना पड़ेगा आपको, इस बात का आपको मतलब समझ में आएगा। 2 आदमी 3 औरतों के काम के बराबर है ना। तो यहाँ से आदमी औरत की एफिशिएंसी निकाल ले, आदमी औरत की एफिशिएंसी निकाले, तो कोई चीज़ बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी, तो कितनी हो जाएगी, 3:2। और ये किस चीज़ का रेशियो आ रहा है, क्षमता का, किसका, क्षमता, यानी एफिशिएंसी। अगर एक आदमी डेली का 3 काम कर रहा है तो एक औरत डेली का कितना काम कर रही है, 2, कितना, 2। तो देखिए गाइस, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ये डेली का कितना काम करके चल रहा है, ये जो ग्रुप है डेली का कितना काम करके चल रहा है, तो यहाँ पर काम रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आदमी की बात करें, दिन की बात करें, घंटे की बात करें, वो चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने साथ में एक बात और कही थी कि क्षमता की बात करें, और क्षमता क्या होता है, एक दिन का काम। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, एक दिन का काम, और एक दिन का काम ये क्या है, उनकी एफिशिएंसी, मतलब क्या रख रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी रख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है डेली का कितना काम करके चलेगा, और डेली का काम करके चल रहा है तो हम क्या चीज रख रहे हैं, क्षमता। क्या रख रहे हैं, क्षमता। अब बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो तो यहाँ से डेली का काम बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो डेली का काम यहाँ से बना लेते हैं। तो देखिए एक आदमी अगर डेली का 3 काम कर रहा है तो 6 आदमी डेली का कितना काम करेंगे, 18 काम, कितना, 18 काम, ठीक है। चलो अब देखो, एक औरत डेली का 2 काम करी है तो 10 औरत डेली का कितना काम करेंगी, 20 काम, कितना, 20, कितना, 20। तो यहाँ से टोटल कितना रिजल्ट बन गया, 38, कितना, 38। बात समझ में आ रही होगी आपको, 38 गुणा 6 और गुणा 15। अब डिक्टो सेम वही क्वेश्चन बन गया हमारा पहले वाले जैसे, ठीक है। चलो अब इसको अभी डेली काम निकाल लेते हैं। तो एक आदमी दिन में 3, तो 8 आदमी 24, ठीक है, प्लस में 14 दूनी 28, 14 में 48, 48 और 4 52, कितना, 52। यानी कि 52 × 7 × डी की वैल्यू निकालनी आ रहा है अपॉन में 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। चलो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो और कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। 2 से कितना, 19, और ये कितना, 26 दूनी 52, ठीक है, 26 दूनी 52। तो 5 × 15, 5 × 15, तो 2 से कितने पे, 13 पे कैंसिल आउट, 2 × 6, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है गाइस। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 19 × 38, 19 57, 57 के 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 7 21, तो 3 5 15, 2 17, यानी कि 171 बटे, इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो कितना, 13, यानी 171 बटे 13 दिन में, कितने दिन में, 171 बटे 13 दिन में। या फिर इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में सोल्व कर लें तो 13 कम 13, कितना बच गया, 4, 1, 13 3 39, 41, तो 13 सही 2 बटे 13 दिन, कितना, 13 सही 2 बटे 13 दिन में। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर, बिल्कुल गाइस ठीक है, कितना, 13 सही 2 बटे 13 दिन। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ से क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी जैसे निकालने से इस ग्रुप का डेली का काम करके चलेंगे यहाँ पे, और डेली का काम क्या होती है, एफिशिएंसी, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया भाई, और उसके लिए 20 आदमी 30 औरतें और 75 बच्चों को काम पर लगाया, ठीक है भाई। परंतु 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया, ठीक है भाई, और 50 बच्चों को भी हटा दिया, और उनकी जगह, जैसे औरतों को हटाया 50 बच्चों को हटाया, उनकी जगह अतिरिक्त आदमियों को रखा गया, अतिरिक्त आदमियों को रखा गया, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो गया भाई, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो गया। तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या ज्ञात करो, यदि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर दे रखे हैं और साथ में 2 औरतें 3 बच्चों के, ठीक है, साथ में 2 औरतें
3 बच्चों की। बड़ा ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कितने दी अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए 2 कंडीशन दे दी कि 2 आदमी है ना, 3 आदमी 2 औरतों के बराबर है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या कर रखा है कि 2 औरतें है ना, कितनी, 2 औरतें 3 आदमी, यहीं पे कर लेते हैं, 3 आदमी है ना, वो किसके बराबर है, 5 औरतों के भाई, ठीक है भाई, 5 औरतों। और साथ में क्या कह दिया कि 2 औरतें है ना, 2 औरतें, वो किसके बराबर है, 3 बच्चों के, कितने, 3 बच्चों। ये तो डाटा गिवन में है। और साथ में कंडीशन दी कि 150 दिन में किसी काम करने को ठेका लिया, उसके लिए उसने क्या किया, 20 आदमी काम पे लगाए भाई, कितने आदमी, 20, चलो 20 आदमी काम पे लगाए, साथ में क्या कराया, 30 औरतें, और साथ में कितने, 75 बच्चे, कितने, 75 बच्चे मिलकर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, 60 दिन में, कितने दिन में, 60 दिन ऊपर रखेंगे ना, हर काम का कितना भाग किया, 1/4 भाग, कितना, 1/4 भाग, बात समझ में आ रही है। तो 1/4 भाग काम हो चुका, तो बाकी कितना काम है, यहाँ पे कर लेते हैं गाइस, ठीक, तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो बाकी काम कितना, 3/4, कितना, 3/4। तो कह रहे कितने आदमियों की और जरूरत पड़ेगी, ये आदमी तो आ ही रहे हैं भाई, 20 आदमी, उसने औरतों को बिल्कुल ही हटा दिया, अब एक औरत भी नहीं बुलाई, मतलब औरतें क्या वहां पर है ही नहीं, ठीक है। और साथ में क्या है, 50 बच्चों को भी हटा दिया, तो 50 बच्चों को हटा दिया, तो अब बच्चे वहां पर कितने हैं, 25 बच्चे, कितने, 25 बच्चे में 25 बच्चे हुए। और साथ में कह रहा है कुछ अतिरिक्त आदमी बुलाए, कुछ ये तो थे ही थे, कुछ अतिरिक्त आदमी बुलाए, मान लेते हैं हम, कितने आदमी अतिरिक्त बुलाए, एम तो मानेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, एम ही मान लिया, चलो एक्स मान लेते हैं, कितने, एक्स आदमी अतिरिक्त बुलाए। और ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप ने मान लेते हैं ये जो शेष काम है ना, वो कितने दिन में कर दिया, डी दिन, कितने दिन में, डी दिन, क्योंकि डी की वैल्यू निकालनी ना, नहीं गाइस, डी की वैल्यू निकालनी, जिनकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो जाता है, कितने दिन है, 5 दिन पहले खत्म हो जाए, इस बात को समझो भाई। 150 दिन का ठेका लिया उसने, और 60 दिन यहां पर लग चुके हैं 1/4 भाग पूरा होने में, तो बाकी कितने बचे, 90। लेकिन जब इस ग्रुप से काम करवा रहे हैं, तो बाकी का जो काम है ना, वो 5 दिन पहले हो रहा है, यानी 90 दिन बचे हुए, तो 5 दिन पहले होगा, तो कितने दिन में हो जाएगा ये काम, 85 दिन में, कितने दिन में, 85 दिन, ठीक है। हमें अतिरिक्त आदमियों की वैल्यू निकालनी, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलो तो यहाँ से बना लेते हैं, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका डेली का काम बना के चलना पड़ेगा हमें, तो डेली का काम बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन में है। तो देखिए गाइस, इन दोनों कंडीशनों में ना, ये तो पहली कंडीशन है और ये क्या है, दूसरी कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशनों में कॉमन चीज क्या है, औरत। तो क्या करते हैं, औरतों को बैलेंस करा के चलते हैं, यानी इक्वल बना लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वल। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करें, 5 और 2 का एलसीएम ले लें, कितना, 10। तो 10 एलसीएम है, तो यानी कि हिंट मिल रहा है कि इसको 2 से गुणा और इसको 5 से गुणा, ठीक है। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि बैलेंस तो कराना पड़ेगा। अब इसको 5 से गुणा तो इसको भी 5 से गुणा, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट बन के आएगा, तो 3 दूनी 6। अब 6 आदमी कितने के बराबर आ जाएंगे, 5 दूनी 10 औरतों के, और साथ में कितने, 5 दिए 15 बच्चों के, कितने, 15 बच्चों की। बात समझ में आ रही है, कितने के, 15। तो जो चीज कॉमन होती है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, यानी इक्वल बना के चलते हैं, बराबर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम क्या मान लेते हैं, काम। अब काम मानने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। आई थिंक कैच हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल कैच हो रहा है, ठीक है। 15 दूनी 30। तो यहाँ से आदमी की एफिशिएंसी निकाले, तो 6 5 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30, यानी आदमी डेली का 5 काम, और डेली का 3 काम, और बच्चे डेली का कितना काम करके चलेगा, 2 काम। तो यहाँ पर रख लेते हैं भाई, एक आदमी अगर 5 काम करे तो 20 आदमी कितना करेंगे, 20 5 100, कितना काम करेंगे, 20 5 100। चलो एक औरत डेली का 3 काम, तो 30 औरतें डेली का कितना काम, 30 3 90, कितना 90।
साथ में 75 बच्चे हैं, एक बच्चा दिल्ली का 2 काम, तो 75 बच्चे कितना 150 काम, कितना 150 इंटू में 60। तो यहाँ से टोटल रिजल्ट बना ले, टोटल रिजल्ट बना लेते 250, 350, 10 कम कर देते कितना 340, कितना 340, यानी कि टोटल जो रिजल्ट बन गया है 340 इंटू 60 अपन में होगा। ठीक है, अब यहाँ से बना लेते हैं, तो 20 5 100, तो 25 3 75। एक्स ये क्या है गाइस, आदमी है, ध्यान रखना ये बच्चे नहीं है, एक्स क्या है आदमी है। अब एक आदमी डेली का 5 काम करे तो एक्स आदमी डेली का कितना काम करेंगे, प्लस के 5x, कितना प्लस के 5x, बात समझ में आ रही है, प्लस के 5x, और इंटू में कितना 85। तो यहाँ से कितना रिजल्ट बन जाएगा 175 और प्लस में 5x और कितना 85। ठीक है, कितना 85 और बटे में 3, तो 3 को इस साइड में ट्रांसफर कर दें, 3 को इस साइड में ट्रांसफर, क्योंकि इससे कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो इसी साइड में ट्रांसफर कर देते हैं 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से x की वैल्यू। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से कितना 12 और ये कितना 17। ठीक है, ये कितना 17 और 17 से कैंसिल आउट हो गया, अब कितना 17 दूनी 34, यानी कितना 0। ठीक है, चलो तो यहाँ से रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो कितना 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, यानी कि 720 बराबर कितना 175 प्लस में 5x। तो 175 को साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना 5, ये कितना 11 में 7 गए 4 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि 545, और किसके बराबर आ गया 5x। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 545 अपन में 5, तो यहाँ से कैंसिल आउट करें 5 1 5, तो ये कितना 5 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई गाइज 109, यानी कितने अतिरिक्त आदमी बुलाने पड़ेंगे उसको 109, कितने 109। गाइज आंसर गलत, कहाँ पे गलती कर दी, चलो एक बार चेक करते हैं। देखिए गाइज हमने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे। ठीक है भाई 20 आदमी है, एक आदमी डेली का 5 काम, तो 20 आदमी कितना 20 5 100। ठीक है, अब बच्चों के हम औरतों की एफिशिएंसी से बना के चलिए, हमें बच्चों की एफिशिएंसी बनाना ना, हम औरतों की एफिशिएंसी से बना के चल पड़े। ठीक है, तो देखो एक बच्चा डेली का 2 काम करे तो 25 बच्चे डेली का कितना काम करें 25 दूनी 50, कितना 50। यहाँ पे गलती हो गई हमसे, मिस्टेक हुई, तो 100 + 5 50 कितना 150, कितना 150, यहाँ से कितना 150, तो यहाँ पर भी कितना होगा 150 और यहाँ पर भी कितना, यहाँ से फिर से ही सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो तो यहाँ से 150 कैंसिल आउट करें तो 0, 12 में से 5 गए 7, तो 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं गाइज 570 अपन में 5, तो 5 से कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140, यानी कितने आदमी एक्स्ट्रा बुलाने पड़ेंगे उसको 114। अब ठीक है गाइज, कितना 114। सो अच्छा क्वेश्चन था गाइज। ठीक है, आप वीडियो को 2 बार रिमाइंड करके इसे जरूर देखिए। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो। ठीक, तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है ए नाम 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, देखो लैंग्वेज को घुमा रखा है। ठीक है, काफी बच्चों को तो ये लैंग्वेज में ही नहीं अच्छे से पकड़ में आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस लैंग्वेज को मैं बनाता हूँ कैसे। ठीक है, क्या कहता है, ये जो है ना वो बी द्वारा लिए गए समय के, क्या कर रहा है, देखिए गाइस मैं ध्यान से समझो, क्या कर रहा है, ए जो है ना 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। इस बात को मतलब समझो, इस बात का मतलब समझो। ठीक है, ए है ना 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। इस बात का मतलब ये है, ए जो है ना वो बी द्वारा लिए गए
3/4 समय में बी से आधा काम करता है। ये बात समझो। फिर से रिपीट करता हूँ, ए जो है वो बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, ये बात। तो यहाँ से बना लेते हैं क्वेश्चन। देखिए गाइस, कह रहा ए जो है ना वो बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, मतलब समझो बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। बी से आधा काम मतलब समझो ए जो है ना वो बी द्वारा लिए गए 3/4 समय, मतलब समझो कि अगर बी 4 यूनिट समय लिया है तो उसके 3 यूनिट समय में कौन ए। तो यहां से क्या रिजल्ट लेके आया है, क्या बन के आया है कि बी अगर 4 यूनिट समय ले रहा है तो ए कितना ले रहा है 3 यूनिट समय। कितना 3 यूनिट। तो यानी कि दिन डेज कहां पर रखते थे ऊपर, तो ए ने 3 दिन में और बी ने कितने दिन में 4 दिन में। ठीक है, ए द्वारा यानी ए जो है ना वो बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में बी से आधा काम, कौन ए बी से, अगर बी अगर 2 काम कर रहा है तो उसका कितना काम करेगा ए, वो 1। कितना 1, ये बात है। तो देखिए, तो बी द्वारा लिए गए काम का आधा काम, तो बी कितना काम कर रहा है 2, और काम को कहां रखते हैं नीचे, और उसमें से ए कितना कर रहा है 1। इतनी बात थी, बात समझ में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ए जो है वो बी द्वारा लिए गए 3/4 समय में, अगर मतलब क्या कहना चाहता है कि बी ने अगर 4 यूनिट समय लिया तो उसके 3 यूनिट समय में ए जो है ना बी से आधा काम करता है, या मतलब कि बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो उसका 1 यूनिट काम कर रहा है कौन ए। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या रेशियो, तो रेशियो निकालेंगे 2 दूनी 4। तो देखिए यहां से क्या रिजल्ट आ गया, 3 ए बराबर है 2b, तो कोई चीज़ बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी, तो कितनी होगी 2:3। और यहाँ से रेशियो आ गया किसका ए और बी। ए अगर डेली का अगर 2 काम कर रहा है तो बी डेली का कितना काम करेगा 3। कितना 3। अगर दोनों को डेली बुलाएं तो कितना काम करके चलेंगे 5। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या टोटल काम, भाई दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में 18 दिन में। अब 18 दिन में काम कर रहे हैं, डेली का कितना काम कर रहे हैं, दोनों को बुलाएं तो ये 2 काम करेगा, ये 3, टोटल कितना काम हो जाएगा 5। तो टोटल काम निकल गया। अब कह रहे कि बी अकेला इस काम को, किस काम को, इस काम को, टोटल काम निकाल चुके हैं, तो इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी से काम करवाया तो बी को बुला लेते हैं। बी डेली का कितना काम करेगा 3 बार, कितना 3, तो 3 6 18, तो 6 5 30, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा गाइज 30 दिन। कितने दिन में 30 दिन। बात समझ में आ रही है, कितने दिन में 30 दिन में। देख लेते हैं इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है गाइज। कितने, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। क्या पूछा था क्वेश्चन में, बी से ही पूछा था, किससे बी से ही। चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या करा है, ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। ठीक है भाई, दोनों मिलकर काम वो 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, डिक्टो सेम गाइज है क्वेश्चन, डिक्टो सेम है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझ में आए तो इसको ध्यान से देखिएगा फिर से। ठीक है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हो ना तो क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई जो कह रहा है ना ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम होता है, इस बात का फिर से वही मतलब है। ए जो है वो बी द्वारा लिए गए, ए जो है वो बी द्वारा लिए गए 5/6 समय में, बी द्वारा लिए गए 5/6 मतलब कि बी अगर 6 यूनिट समय ले रहा है तो उसका कितना यूनिट ले रहा है ए 5 यूनिट। तो समय की बात करते हैं, ए ने कितना यूनिट समय लिया 5 और बी ने कितना लिया 6, क्योंकि मैंने बात बताई थी आदमी दिन घंटे ऊपर रखेंगे काम को नीचे। 5/6 समय में बी से कितना काम करता है 3/4 काम, बी से 3/4 काम करता है, मतलब कि बी ने अगर 4 काम किया तो उसका कितना काम करेगा ये 3। कितना 3। तो बी ने अगर 4 काम किया है तो ए ने कितना किया उसका 3/4, कितना 3। ठीक है, चलो तो यहां से फिर से रेशियो निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 5 10 यानी कि 10A
ये कितना 3 3 9 यानी कितना 9 भी। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, तो 9:10। और ये रेशियो किसका है, क्षमता का, किसका, क्षमता यानी एफिशिएंट। ए डेली का 9 काम तो बी कितना 10, तो दोनों को इकट्ठा बुला लें, तो दोनों की इकट्ठा कितना काम करेंगे 19 काम। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं, दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं, तो डेली का काम कर रहे हैं 19, तो 10 दिन में किया गया काम कितना है टोटल काम। चलो काम किससे करवा रहे हैं, ए से, तो ए से काम करवाते हैं, टोटल काम भी आपके पास ए को बुलाएंगे, तो ए डेली का कितना काम करेगा 9 काम, कितना 9, तो 19 दाई 190, यानी कितने दिन में कर देगा 190 9 190 बटे 9 दिन, कितने 190 बटे 9 दिन में, बिल्कुल ठीक है गाइस, कितना 190 बटे 9 दिन। तो गाइस इसी के साथ हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो कल आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। ये कुछ 4-5 जो भी बनेगा, 5 घंटे 4.5 घंटे 5.5 घंटे जो भी बनेगा वो वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। कंप्लीट वीडियो देखनी आप कंप्लीट वीडियो देखें, पार्ट वाइज देखनी आप पार्ट वाइज देखें, ठीक है। चलो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिएगा, ठीक है।